बहुत स्वागत है आपका मेरे नए चैनल एनडीए मैथ विद रामानुज। इस चैनल में एनडीए में मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आपको ट्रिकी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, एक कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश करूंगा जिससे आप और भी क्वेश्चन लगा सकें। हर क्वेश्चन मेरा डिफरेंट ही होगा और उससे मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा एग्जाम में क्वेश्चन ले लेके। तो चलिए आज एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एनडीए 2023 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था, जो एक क्वेश्चन में दो पार्ट थे। क्वेश्चन क्या था, कह रहा है A1 A2 डॉट डॉट AN आर इन AP मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो, और उसके बाद ये भी दिया था A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 A25 30 34 इज इक्वल टू 300। हमसे उसके बाद देने के बाद हमसे पूछा था समेशन n इज इक्वल टू 1 से 34 AN की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसका एक शानदार सोल्यूशन आपको देते हैं। हम जानते हैं एपी में एक्चुअल में होता क्या है। अगर एपी कोई सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 10 12 14 16, मान लीजिए मैंने कोई एपी की सीरीज ले ली, तो एपी की एक खास बात, एक खास प्रॉपर्टी, पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे ना तो देखिए कितना आ गया 18। उसके बाद सेकंड टर्म और इसका सेकंड लास्ट वाला जोड़ेंगे तो ये भी आपका 18 आ गया। इसको इससे जोड़ देंगे तो फिर 18 आ गया, इससे इसको जोड़ देंगे तो ये फिर 18 आ गया। यानी ये एपी की एक प्रॉपर्टी है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी के थ्रू आपको हम एक कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब साफ है, अगर ये सब एपी में है तो ये भी क्लियर है A1 और A34 का सम बराबर होगा A5 और A30 के और A10 A25 के और A15 A20 के। यानी एकदम ये बात क्लियर है कि इसका सम वही होगा जो A5 और A30 का होगा, उसका भी सम वही होगा जो A10 और A25 का होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सब पेयर का सम सेम है तो किसी एक पेयर को हम x मान लें तो यानी हम कह सकते हैं, अभी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी ये हुआ होगा एक पेयर को मैंने x मान लिया तो एक पेयर यहाँ से मिला, दूसरा पेयर को भी सेम ही है, जब सब सेम ही है सभी x हुआ होगा, यानी एक x और मिला इस पेयर का, फिर इस पेयर का लिया तो ये x मिला, इस पेयर का लिया तो x मिला, और टोटल मेरा हो गया 300 बोस। भाई जब सब पेयर का सम एक ही आ रहा है तो किसी एक पेयर को x मान लें। और कितने पेयर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 पेयर मिले होंगे तो 4x मान लिया, यानी ये हो गया 4x इज इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू हो गया 300/4। इसको काट दिया जाए 4 7 जा 28, 4 5 जा 25, यानी x की वैल्यू 75 मिल गई। इससे हम क्या करने वाले हैं आपको दिखाते हैं, यानी x की वैल्यू में 75 आ गई। ठीक है बॉस, अब जरा इसके पास चलते हैं। अब ये n 1 से 34 चला होगा तो कहाँ चला होगा, ऐसे चला होगा A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये चला होगा A34 तक। भाई ये भी क्लियर है। अब जब वही बात, यानी A1 A34 का सम वही होगा जो A2 A33 का हुआ होगा। यानी इस तरह अगर इसकी बात की जाए तो टोटल टर्म 34 है, यानी कि अगर आधा कर दें तो 17 पेयर सेम वाले होंगे, यानी हम कह सकते हैं 17 इंटू, अब हमने x निकाल लिया था, हर पेयर की वैल्यू मैंने निकाला था 75, तो यानी कि 17 इंटू हम 75 कर दें और इसका इंटू कर दें तो इंटू करने के बाद हमारा मिल जाएगा 1275, यानी कि चौथा वाला आंसर हुआ। इन तीनों को हम काट दें, यानी इस क्वेश्चन का दो पार्ट था, मैंने पहला पार्ट क्लियर किया, मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है बॉस, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब इसकी वैल्यू पूछा था A1 A5 माइनस A10 माइनस A15 माइनस A20 माइनस A25 प्लस A30 प्लस A34, यानी वही सेम कंसेप्ट। हमने कहा था हर एक पेयर की वैल्यू मैंने x मानी थी, यानी खुद सोचिए A1 और A34 को हम लोग AP कंसेप्ट से x लिख सकते हैं। इसी तरह A5 A30 को वही सेम हुआ होगा, चूँकि प्लस प्लस और प्लस लिख दिया। अब ये A10 और A25 तो चूँकि ये भी वो सेम ही होगा, लेकिन चूँकि माइनस लगा था तो मैंने माइनस x लगा दिया। इसी तरह इसको कर दिया भाई, अगर आप चाहो तो माइनस बाहर निकालोगे तो हो जाएगा प्लस ही ना, तो उस पेयर की वैल्यू फिर x हो गई, यानी ये भी माइनस x हो गया होगा।
यानी -x + x से ये इससे कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बड़े प्यार से आप इसको मार सकते हैं, तीनों ऑप्शन काट सकते हैं। APGP के एक ही क्वेश्चन का ये 2 पार्ट था, तो मैंने इससे आपको कुछ सिखाने की कोशिश की। अगर मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही जितने भी NDA क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में आए वाले सब क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। अभी इतना ही करते हैं, धन्यवाद।